बहुत पुराने जंगल के बीच में एक विशाल स्थान था जिसका नाम था शिव पहाड़ जंगल। वहाँ जानवर शांति और सामंजस्य के साथ रहते थे। इस जंगल का राजा था एक बूढ़ा बाघ। उम्र के साथ वह कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका सम्मान आज भी कायम था। बूढ़ा बाघ अब उम्र के बोझ से शक्तिहीन हो गया था। वह अब शिकार नहीं कर पाता था। उसके पास खाने को मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। जंगल की राजनीति भी बदल रही थी। नए युवा बाघ उसके स्थान को लेने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़ा बाघ समझ चुका था कि उसका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन वह चाहता था कि वह जंगल को एक दिशा देकर विदा ले। एक दिन जंगल के रास्ते में उसने एक हिरनी और उसके छोटे बच्चों को देखा। वे दूर दराज के इलाके से आए थे, क्योंकि उनका पुराना जंगल आग में जलकर नष्ट हो गया था। ये सुनकर बूढ़ा बाघ बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके भीतर की करुणा फिर से जाग उठी। उसने हिरनी से कहा, तुम मेरी देखभाल करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा दूंगा। नए युवा बाघ और उसका दल जंगल पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। वे बूढ़े बाघ की दया को उसकी कमजोरी समझते थे। एक दिन उन्होंने हिरनी और उसके बच्चों को पकड़कर खाने की कोशिश की। तभी अचानक बूढ़ा बाघ सामने आया और अपनी आखिरी ताकत लगाकर उन्हें बचा लिया। युवा बाघ उसकी दृढ़ता देखकर चकित रह गए। जंगल में एक अभूतपूर्व घटना घटी। नदी सूखने लगी। सभी जानवर दुखी हो गए। हिरनी, बूढ़ा बाघ और अन्य जानवर मिलकर एक सभा की। उन्होंने विचार किया कि यदि प्रकृति की रक्षा नहीं की जाएगी तो जीवन असंभव हो जाएगा। बूढ़ा बाघ ने अपना अंतिम भाषण दिया, मैंने इस वन की सेवा की है, अब इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घृणा और लोभ को छोड़ो, प्रेम, सहयोग और प्रकृति के प्रति भक्ति रखो। इतना कहकर बूढ़ा बाघ वहीं मर गया। उसकी मृत्यु के बाद युवा बाघ भी बदल गया। वह एक सच्चा नेता बन गया, दयालु और विवेकशील। जंगल ने एक नया जीवन पाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति क्षणिक है, लेकिन दया और सद्बुद्धि अमर है। प्रकृति और जीवों के साथ एकता में ही सच्चा जीवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।